जय हिंद दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेकेंड शिफ्ट भी ख़त्म हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इन क्वेश्चंस को हो सके तो आप जो है नोट डाउन कर लेना, ताकि अब इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टाइप से क्वेश्चन आप जो है पढ़ के जाएंगे तो आपकी जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को चलिए लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आप लोगों को जो है आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से बन रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% रियल क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और डेली के क्वेश्चंस आपको उपलब्ध भी करवाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दायमाबाद जो है स्थल वो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि आपके दक्षिणी में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी स्थित स्थल एक प्रकार का। देखना अगला क्वेश्चन पूछा था रक्त क्या है, तो आप लोगों को पता है रक्त आप लोगों को प्लाज्मा ये सब चीज़ों से बना होता है, तरल पदार्थ होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनता। देखिए सोना किस में घुलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अम्लराज में सोना जो है घुलता है। स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो ये वासुदेव को मिला है। ठीक है, इनका पूरा नाम नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वासुदेव करके आंसर है इनका। ठीक है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करके जो इन क्वेश्चंस के आंसर को जो है ढूंढने की आप गूगल से कोशिश कीजिएगा। और जब आंसर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत से क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, तो आप लोगों का जो है वो एक प्रकार से रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंद्रावती बांध पूछा था जो कि उड़ीसा में है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन आया था, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से। ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, वर्कशीट में वर्कशीट कितनी होती है, यहाँ पर कुछ वर्कशीट से आया था, एमएस एक्सेल में कितनी होती है करके इस टाइप से पूछा था। ठीक है, कैमरा किस टाइप का डिवाइस है ये पूछा है, तो कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको पता है। ईमेल के प्रारूप से क्वेश्चन आया था, जैसे अगर हम बात करें तो ईमेल का जो प्रारूप रहता है किस टाइप से रहता है, जैसे अगर आपका सबसे पहले नाम रहता है। ठीक है, नाम के बाद आपका जो है @ वगैरह लगाते हैं, फिर .com वगैरह लगाते हैं, फिर आपका gmail.com, इस टाइप से प्रारूप बनता है। ठीक है, लेरी टेस्लर से जो कॉपी पेस्ट के जो जन्मदाता है उनसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सीपीयू से प्रश्न आए थे कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या था कि चिन्नू गोस्वामी। ठीक है, चिन्नू गोस्वामी से क्वेश्चन आया था, किससे संबंधित है, शायद क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित, इसको देख लेना। अगला यहाँ पर देखिए तो 500 मैच खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो ये किरण पोलार्ड ने जो है ये खेला है, आपको पता होना चाहिए। आईसीसी की रैंकिंग पूछा है, टेस्ट रैंकिंग क्या है, इसमें से आप अगर रैंकिंग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वनडे रैंकिंग का जो T20 रैंकिंग है, इनमें से आईपीएल से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट से क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड किया है। तो स्वनिधि जो योजना है उसमें कितने हज़ार रुपये मिलते हैं, 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, आपको पता है ये। ठीक है, योजनाओं से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद पूछा था, अनुच्छेद 129 के बारे में पूछा था कुछ। ठीक है, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन बन रहा है, इसको देख के जाइएगा। ठीक है, अगला चित्रकूट जलप्रपात से क्वेश्चन बना है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात, तो ये आपको पता है बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। युगांडा की राजधानी पूछ लिया है। ठीक है, और युगांडा की राजधानी क्या है वो पूछा है, इसको देख लेना गूगल करके। मंत्रियों की संख्या निर्धारित होती है 164वें संविधान संशोधन के 164 अनुच्छेद से है। ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो आप देख सक रहे हैं अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। अरब सागर में जो है से किस राज्य की सीमा नहीं लगती थी, कि तो ये इस टाइप से पूछा था, तो आपका पता है आपका जो भारत है इस टाइप से बनता है, और यहाँ पर आपका अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी इस टाइप से है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन सा यहाँ पर मैपिंग के द्वारा ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके कार्बन से पूछा था कि हीरा किसका अपर रूप है, तो आपको पता है कार्बन का अपर रूप हीरा है। ठीक है, वहीं यहाँ पर देखिए चोरा चोरी कांड से क्वेश्चन आया था कि चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। वहीं यहाँ पर धमेक स्तूप से क्वेश्चन पूछ लिया है कि धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी में स्थित है। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जब हुआ था तो उसमें रक्षा मंत्री किससे बनाया गया था, इस टाइप से क्वेश्चन कुछ आया हुआ था, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिला था, इसे इम्पोर्टेंट है।
हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये क्वेश्चन हुआ आया हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। 22वां फीफा जो 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, इसको देख लेना आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताने का आशा यही कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक अब आपको पढ़ के जाने हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। नीलगिरी पर्वत में कौन सा जलप्रपात है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए पारकारा जो जलप्रपात है वहाँ पर है, ठीक है, पापकारा जलप्रपात। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर कौन है वर्तमान में, तो रामविलास गोपाल जो है ये है, ठीक है। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली के यहाँ पर पूछा है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से वर्तमान पूछ सकता है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। एमएसपी के बारे में पूछा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है एमएसपी का फुल फॉर्म। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 का तो लुईस गुल्फ को मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर सबसे प्रदूषित शहर पूछ लिया है, ठीक है। तो ये आपका सबसे प्रदूषित झारिया, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर के जो आया था उसमें इंदौर है आपका, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की जो बैंकों के लिए दर होती है वो क्या होती है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था। भारत के दक्षिण में कौन सी खेती की जाती है, तो कपास की सबसे अधिक खेती की जाती है, ठीक है। भारत में किस मानसून से जो है अधिक वर्षा होती है, ये क्वेश्चन बना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये आपका इससे बनता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला देखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय जो है गवर्नर कौन था, ये पूछा गया है, ठीक है। इसको देख लेना आप कौन था गवर्नर। साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसको देख लेंगे, आपका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 से पंचायती राज का संबंध है, ये आपको पता है, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे नहीं मिला, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब ओवरऑल यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कौन से टॉपिक से क्या किस टाइप से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देखो अब आप कितने भी शिफ्ट का एनालिसिस देख लो, क्वेश्चन अब उसी टॉपिक से दोहराए जाएंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो यहाँ पर पार्ट है वो लगभग 10 से 15 नंबर का करंट अफेयर्स आपको आ रहा है। और एक चीज़ इससे रिलेटेड ये बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जो है ओनली 2020 का ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। ओनली 2020 जनवरी से लेकर जो है आप सितंबर तक करंट अफेयर्स, अक्टूबर तक पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपके 10 से 12 नंबर, 13 नंबर तक जो है आपका आ रहा है, ठीक है। और मैथ्स बिल्कुल सिंपल आ रही है, 10th लेवल की मैथ्स आ रही है, ज़्यादा बिल्कुल हार्ड मैथ्स नहीं है। रीजनिंग का भी वही हाल है, रीजनिंग भी लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है 24 से 26 का रेशो ये बन रहा है, ठीक है। कंप्यूटर से भी 10 ही प्रश्न आ रहे हैं और आपको बता दें MS एक्सेल, MS वर्ड, ठीक है, मेमोरी, इन्हीं से प्रश्न आ रहे हैं और बिल्कुल आसान है। ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ये बिल्कुल आसान है, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। यहाँ पर जो है कट ऑफ जो ऊपर नीचे होगा वो इन्हीं में से होगा, GK GS और साइंस, इन्हीं में से जो है आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स हो गया, GK हो गया, साइंस हो गया, इन्हीं में से जो है आपके कट ऑफ जो है ऊपर नीचे हो सकता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, आज 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे हैं, एक या 2 क्वेश्चन ही आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। त्योहारों से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये नृत्य किस संबंधित है, इस टाइप से। जियोग्राफी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर ओवरऑल देखिए तो ज़्यादा हार्ड जो है को पेपर नहीं आ रहा है, पेपर का शिफ्ट आज ईजी ही रहा है, ठीक है। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन क्वेश्चंस को जो मैंने बताया उन्हीं को आपको लिखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी अब आगे करना है। अब सिर्फ आप लोगों को उन्हीं चीज़ों को रिवीजन करना है, ठीक है, जो टॉपिक यहाँ पर अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिनका 1-2 दिन में एग्जाम है, तो वो उनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोगों तक पहुँचाएंगे और आने वाले दिनों में भी एनालिसिस आप लोगों को देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।